हेलो एवरीवन। आज के इस ई व्याख्यान में हम राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां बताई: औदक दुर्ग, पार्वत, दानव तथा वन दुर्ग। जबकि शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग तथा दुर्गों के 9 तरह के प्रकार के बारे में हमने अध्ययन किया। आज के इस ई व्याख्यान में राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं, प्रमुख किले हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ के किले का वास्तविक नाम चित्रकूट है। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई 4 कोटियों तथा आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई 9 दुर्ग कोटियों में से केवल 1 कोटि दानव दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटियों में रखा जा सकता है। इसी कारण राजस्थान में कहावत कही जाती है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा गया है। यह 1810 फीट ऊंचे पठार पर निर्मित है तथा इसका क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर है एवं दुर्ग की परिधि लगभग 13 किलोमीटर है। राजस्थान के किलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चित्तौड़ का किला है। यह गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर अवस्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। इसके निर्माता के बारे में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि इसका संबंध मौर्य वंशीय शासकों से था। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद मौर्य ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। उसी का अपभ्रंश चित्तौड़ है। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने इस अंतिम मौर्य शासक को पराजित कर, जो कि मानमोरी था, उसको पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। वस्तुतः चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने के लिए जितने युद्ध लड़े गए उतने शायद ही किसी अन्य किले के लिए लड़े गए हों। यह दुर्ग 616 मीटर ऊंचे एक पठार पर स्थित है, जिसे मेसा का पठार कहते हैं। इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए एक घुमावदार रास्ते से चढ़ाई करनी पड़ती है। इस मार्ग में 7 विशाल प्रवेश द्वार हैं, जो एक सुदृढ़ प्राचीर द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं। इसमें प्रथम दरवाजा पाटनपोल या बड़ा दरवाजा कहलाता है। इसके पार्श्व में प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक बना है, जो चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के समय बहादुर शाह की सेना से जूझते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। किले का दूसरा प्रवेश द्वार भैरव पोल और तीसरा हनुमान पोल कहलाता है। तत्पश्चात गणेश पोल, जोड़ला पोल और लक्ष्मण पोल दुर्ग के अन्य प्रवेश द्वार आते हैं। 7वां और अंतिम दरवाजा रामपोल है, जिसके सामने मेवाड़ के आमेठ ठिकाने के यशस्वी पूर्वज पत्ता सिसोदिया का स्मारक है, जिसने तीसरे साके के समय आक्रांता से जूझते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। पूर्व की ओर सूरजपोल चित्तौड़ दुर्ग का प्राचीन प्रवेश द्वार है। उत्तर और दक्षिण दिशा में लघु प्रवेश द्वार या खिड़कियां बनी हैं, जिनमें उत्तरी दिशा की खिड़की लाखोटा की बारी कहलाती हैं। इस दुर्ग में अद्भुत जी का मंदिर, रानी पद्मिनी का महल, गोरा एवं बादल के महल, कालिका माता का मंदिर, सूरज कुंड, जयमल और पत्ता की हवेलियाँ, जयमल जी का तालाब, मोकल जी का मंदिर, जटाशंकर का मंदिर, कुंभश्याम का मंदिर, मीराबाई का मंदिर,
सात बीस देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चंवरी का जैन मंदिर और नवलखा भंडार स्थित हैं। दुर्ग के भीतर स्थित नौलखा विजय स्तंभ इस दुर्ग की सबसे भव्य इमारत है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण 1438 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था। यह हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहलाता है। तो इस प्रकार से चित्तौड़ के किले के बारे में हमने अध्ययन किया और इसकी अनेक विशेषताएं ऐसी हैं जो राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश के अन्य किलों से इसको अलग बनाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की, जो कि गिरि दुर्ग है और राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का गिरि दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ का सतत युद्ध और संघर्ष के काल में विशेष सामरिक महत्व था। अनेक दुर्गों के निर्माता महाराणा कुंभा ने गोड़वाड़ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इस विकट दुर्ग का निर्माण करवाया था। दुर्गम घाटियों में परिवेष्टित तथा सघन और बीहड़ वन से आवृत कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। समुद्र तल से 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हुए भी यह किला हरी भरी वादियों के कारण दूर से नजर नहीं आता। यह अविजित दुर्गों की श्रेणी में आता है। यह अरावली पर्वत की 13 ऊंची चोटियों से सुरक्षित घिरा हुआ है, जो सैनिक उपयोगिता और निवास की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस किले को प्राचीन किले के 200 अवशेषों पर 1448 ईस्वी में बनवाना आरंभ किया था, जिसकी समाप्ति 1458 ईस्वी में हो पाई थी। इसका प्रमुख शिल्पी मंडन था। इसे कुंभलमेर या कुंभलमेरु भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तारागढ़ का किला, जो कि एक गिरि दुर्ग का उदाहरण है। बूंदी का तारागढ़ का किला गिरि दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण। बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। लगभग 1426 फीट ऊंचे शिखर पर बना यह किला 5 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दुर्ग चारों ओर से तिहरे परकोटे से सुरक्षित है। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किले के भीतर बने महल अपनी शिल्पकला एवं भित्ति चित्रों के कारण अद्वितीय हैं। इसका स्थापत्य कछवाहा राजवंश की पूर्व राजधानी आम्बेर से मिलता जुलता है। इतिहासकार कर्नल टोड बूंदी के राजमहलों के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा है। बूंदी के इन राजमहलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन महलों में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल प्रमुख हैं। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज तथा फूल सागर और नवल सागर सरोवर व गर्भ गुंजन तोप बूंदी के वैभव को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाहरगढ़ का किला जयपुर का, जो कि एक गिरि दुर्ग का उदाहरण है।
जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। यह भव्य और सुदृढ़ दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इस किले का नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के किले के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया था। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ के अधिकांश भव्य राजप्रसादों का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय तथा उनके बाद सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के नाम पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, जिनके नाम सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश हैं, जो कदाचित इन्हीं पासवानों के नाम पर हैं। इन महलों के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता उनकी एकरूपता, रंगों का संयोजन तथा ऋतुओं के अनुसार इनमें हवा और रोशनी की व्यवस्था है। यह दुर्ग राजस्थान पर्यटन विभाग के अधीन है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अजमेर के तारागढ़ के दुर्ग की, जो कि यह भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग के खंडहर आज भी मौजूद हैं। इसे गढ़ बीठली तथा अजय मेरू भी कहते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 870 मीटर तथा धरातल से इसकी ऊंचाई 265 मीटर है। चौहान अजयपाल ने 1113 ईस्वी के आसपास इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजमेर नगर की भी स्थापना की थी। मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस दुर्ग में कुछ महल आदि बनवाए तथा इसका नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रख दिया। किले में प्रवेश करने के लिए काफ़ी ऊंचाई तक घुमावदार रास्ता पार करना पड़ता है तथा एक एक करके लक्ष्मण पोल, फूटा दरवाजा, बड़ा दरवाजा, भवानी पोल, हाथी पोल एवं इंद्र पोल नामक 6 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं। यह किला राजस्थान के लगभग केंद्र में स्थित है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। दुर्ग के भीतर संत मीरा साहब की दरगाह, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की एवं उसमें स्थित घोड़े की मजार भी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आमेर का किला जयपुर का, जो कि गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह जयपुर नगर से उत्तर की ओर लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित आमेर का किला पार्वतीय दुर्ग की श्रेणी में आता है। कछवाहा राजकुमार धौला राय के पुत्र काकिल देव ने 1036 ईस्वी में आमेर के मीणा शासक भुट्टो से यह दुर्ग छीना था। संपूर्ण दुर्ग बुर्जों से युक्त प्राचीर से घिरा हुआ है। किले के मुख्य द्वार पर पहुंचने के लिए घुमावदार पहाड़ी मार्ग तय करना पड़ता है। महाराजा मानसिंह के शासनकाल में इस दुर्ग में अनेक निर्माण हुए। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया था तथा इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। हस्तगत के दौरान सम्राट ने इसकी चित्रकारी पर सफ़ेदी करवा दी, जिसे पर्यटन विभाग ने विशेषज्ञों की सहायता से 2009 में वापस उकेर कर उसी स्थिति में प्राप्त कर लिया। इस दुर्ग में हिंदू एवं मुगल स्थापत्य कला का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्णगिरी जालोर के किले की, जो कि गिरि दुर्ग हैं। यह दुर्ग सोनलगढ़, कनकाचल, स्वर्णगिरी आदि के नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग का निर्माण सूकड़ी नदी के किनारे गुर्जर नरेश नागभट्ट प्रथम ने करवाया था।
आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि इस किले का निर्माण परमार राजपूतों ने आरंभ करवाया था, किंतु सही बात यह है कि इसका निर्माण परिहारों के काल में आरंभ हो गया था। जालौर का दुर्ग दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है। इस कारण इसे उन मुस्लिम आक्रांताओं का अनेक बार सामना करना पड़ा जिन्होंने पश्चिम से आकर गुजरात पर चढ़ाई की। जब अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से गुजरात जाने लगा तो जालौर के राजा कान्हड़देव ने खिलजी की सेना को अपने राज्य से होकर जाने देने से मना कर दिया। उस समय तो खिलजी की सेना ने अपना मार्ग बदल लिया, किंतु गुजरात विजय के बाद उसने जालौर पर आक्रमण किया। कहते हैं लगभग 13 वर्ष तक घेराबंदी चली, जिसे खिलजी तोड़ नहीं सका। बाद में 1311 ईस्वी में बीक नामक दहिया राजपूत की गद्दारी से किले का पतन हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेहरानगढ़ के किले की, जो कि जोधपुर में स्थित हैं और गिरि दुर्ग का यह उदाहरण है। जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना हुआ मेहरानगढ़ यह भी पर्वतीय दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसे मयूरध्वजगढ़, मोरध्वजगढ़ तथा गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाया। मयूराकृति का होने के कारण जोधपुर के किले को मयूरध्वजगढ़ या मोरध्वजगढ़ भी कहते हैं। इसकी स्थापना मई 1459 ईस्वी को राव जोधा ने की थी, जो मंडोर के राठौड़ शासकों का वंशज था। कहा जाता है कि एक तांत्रिक अनुष्ठान के तहत इस दुर्ग की नींव में भांबी जाति का राजिया नामक एक व्यक्ति जीवित ही चुना गया था। जिस स्थान पर राजिया को गाड़ा गया था उसके ऊपर नक्कारखाना तथा खजाने की इमारतें बनवाई गई। इस दुर्ग के चारों ओर 20 से 150 फुट ऊंची दीवारें बनी हुई तथा यह दीवारें 12 से 20 फुट तक चौड़ी हैं। प्रसिद्ध विदेशी लेखक लॉर्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के निर्माण के लिए कहा है कि यह दुर्ग परियों एवं देवताओं द्वारा बनवाया गया है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली प्राचीन तोपें हैं, जिनमें किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान आदि प्रसिद्ध तोपें हैं। इस दुर्ग परिसर में स्थित मंदिरों में चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मनोहर और आनंद घन के प्राचीन मंदिर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रणथंभौर के किले की। रणथंभौर का दुर्ग, जो कि गिरि दुर्ग एवं वन दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है, और रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में स्थित है। यह दुर्ग सवाई माधोपुर से लगभग 9 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ एक पार्वतीय दुर्ग एवं वन दुर्ग है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। यह दुर्ग विषम आकार वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। इस प्रकार की बात अबुल फजल ने रणथंभौर के किले के बारे में कही है। बीच बीच में गहरी खाइयाँ और नाले हैं। ये सारे नाले चंबल एवं बनास नदियों में जाकर मिलते हैं। रणथंभौर का दुर्ग ऊंचे गिरी शिखर पर बना हुआ है। इस तक पहुंचने के लिए सकरी घुमावदार घाटियों से होकर जाने वाले मार्ग से गुजरना पड़ता है। नौलखा दरवाज़ा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया अथवा अंधेरी दरवाज़ा को पार करके दुर्ग में पहुंचा जाता है। इसके पास से एक सुरंग महलों तक गई है। दुर्ग परिसर में हम्मीर महल, रानी महल, हम्मीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, जोरा भोरा तथा 32 खंभों की छतरी, रनिहाड़ तालाब, जोगी महल, पीर
सदरुद्दीन की दरगाह, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जैन मंदिर तथा भारत प्रसिद्ध गणेश मंदिर हैं। किले के पार्श्व में पद्मला तालाब तथा अन्य जलाशय देखे जा सकते हैं। रणथंभौर दुर्ग राणा हम्मीर देव चौहान की शौर्य गाथा का साक्षी रहा है। वह सन 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ था। इसके अलावा अन्य दुर्गों की अगर हम बात करें तो झालावाड़ का प्रसिद्ध गागरोण का दुर्ग है, जो कि जल दुर्ग का एक उदाहरण है। यह काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे काली सिंध व आहू ने 3 तरफ से घेर रखा है। एक सुरंग के द्वारा नदी का पानी दुर्ग के भीतर पहुंचाया गया है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया था। उनके नाम पर यह डोडगढ़ या दूलरगढ़ कहलाया। तत्पश्चात यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैंसरोडगढ़ का किला। यह भी जल दुर्ग का उदाहरण है, जो कि चित्तौड़ में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की विशाल घाटी में भैंसरोडगढ़ का किला स्थित है। चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर बना यह किला 3 ओर से प्रभुत जलराशि से घिरा रहता है। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टोड ने लिखा है कि इस किले का निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपनी व्यापारिक काफिले की रक्षार्थ करवाया था, ताकि वर्षा काल में यह दुर्ग उनका आश्रय स्थल बन सके। डोड शाखा के परमारों, राठौड़ों, सक्तावतों और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ हाड़ाओं को मिलाकर अधिकांशतः यह मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य प्रमुख दुर्गों में शेरगढ़ का किला, जो कि जल दुर्ग एवं गिरी दुर्ग हैं, जो कि बारां में स्थित हैं। भटनेर का दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है और यह धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है। लोहागढ़, जो कि पारिख दुर्ग व भूमि दुर्ग दोनों तरह की श्रेणियों में आता है और यह भरतपुर में स्थित है। खंडार का किला, जो कि गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है और यह भी सवाई माधोपुर में स्थित है। शेरगढ़ का दुर्ग धौलपुर में है, यह भी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। पोकरण का दुर्ग जैसलमेर में स्थित है, यह भी धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, अर्थात चारों ओर से मरु से या बालू रेत से घिरा हुआ है। माधोराजपुरा का किला, यह स्थिल दुर्ग है और यह जयपुर में स्थित है। सोडलगढ़, जो कि गंगानगर में स्थित है और यह भी धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अहिछत्रपुर दुर्ग, यह नागौर में स्थित है और यह भी धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से हमने इस ई व्याख्यान के माध्यम से राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों के बारे में अध्ययन किया, जिनकी सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी पहचान है और यह इन किलों का ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है और पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में इनकी एक अलग ही पहचान है, जिनको देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। धन्यवाद।